हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बोन मैरो बायोप्सी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोन मैरो होता क्या है। बोन मैरो इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द बोन एंड हेल्प टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ओके, बोन मैरो जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्ट टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है हमारी इनसाइड द बोन और हेल्प करता है हमारा प्रोड्यूस करने में ब्लड सेल्स को। नेक्स्ट है हमारा इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मीन्स ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, टर्म को इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आता है हमारा बोन मैरो बायोप्सी इज अ रिमूवल ऑफ स्पेसिमेन ऑफ बोन मैरो फॉर लेबोरेटरी स्टडी और एग्जामिनेशन। मतलब किसी भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए या फिर लेबोरेटरी स्टडी के लिए हम बोन मैरो में से जो भी हम उसका कुछ पार्ट को हम निकालते हैं उसको हम बोन मैरो बायोप्सी बोलते हैं। पर्पस आता है हमारा टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डिजीज ऑफ ब्लड। मीन्स बोन मैरो का काम क्या होता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। मीन्स जो मतलब बोन मैरो का काम है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। अगर हम बोन मैरो को बाहर निकाल रहे हैं, उसका कुछ पार्ट बाहर निकाल रहे हैं, तो वो किस चीज़ की स्टडी के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक डिजीज तो नहीं है हमारी ब्लड की। नेक्स्ट आती है इंडिकेशंस। इंडिकेशन में क्या आता है, किसी भी पेशेंट को ब्लड कैंसर है, मींस जिसको हम ऑल्सो नोन एज ल्यूकीमिया भी बोलते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम कर रहे हैं, एबनॉर्मलिटी है ब्लड सेल्स के साइज की, शेप की या फिर नंबर की, तो उस कंडीशन में हम करते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया में करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में करते हैं, हॉटकिन डिजीज और नॉन हॉटकिन लिम्फोमा के अंदर भी हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हमें बायोप्सी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर बायोप्सी करेंगे तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन को कॉज करेगा। देन आती है हमारी साइट फॉर सैंपल कलेक्शन। साइट के अंदर आता है हमारा इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट जो होती है हमारी मोस्ट कॉमन साइट होती है बोन मैरो बायोप्सी के लिए। ये हमारी मोस्ट कॉमन है। पोजीशन जो है इसके अंदर हम प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। साइड जो होती है वो हमारी एंटीरियरली 2 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियरली 2 सेंटीमीटर होती है। फिर फर्दर हमारी डिवाइड है इलियक क्रस्ट दो पार्ट में, पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट एंड एंटीरियर इलियक क्रस्ट। जो पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट होती है वो हमारी मोस्ट कॉमन साइट होती है बोन मैरो बायोप्सी के लिए। एंटीरियर इलियक क्रस्ट हम किस, ये वाली जो साइट है ये हम किसके अंदर यूज करते हैं ओबीस पेशेंट के अंदर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्सेट के एग्जाम के लिए, कि जो बोन मैरो बायोप्सी हम करते हैं उसमें मोस्ट कॉमन साइट होती है इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट में भी हमारी, उसमें भी अगर पूछा जाएगा तो पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट होती है। क्वेश्चन आता है अगर ओबीस पेशेंट है तो उसके अंदर एंटीरियर इलियक क्रस्ट होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इसकी आती है, तो ब्लीडिंग हमारी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट साइट आती है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम जो है हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती है। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। इसके अंदर हम जो पोजीशन प्रोवाइड करते हैं वो सुपाइन फ्लैट पोजीशन देते हैं, डोर्सल रिकम्बेंट देते हैं और पिलो प्लेस करते हैं अंडर द शोल्डर। नॉर्मल जैसे हम बैठे बैठे रहते हैं सपोर्ट लेके पीछे, ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं जिसको हम फॉबलर पोजीशन भी बोलते हैं। साइड के अंदर आएगा अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम। मींस हमारी स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जो सबसे अपर पार्ट होता है वो हमारा मेन्यूब्रियम होता है, बीच वाला पार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी होती है और लास्ट जो पार्ट होता है उसको हम जिफर्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो जो अपर पार्ट है हमारा मेन्यूब्रियम, उस जगह से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आएगा हमारा, जब हम मेन्यूब्रियम में पंचर करेंगे तो मतलब बायोप्सी लेंगे तो पंचर ऑफ लंग्स होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा जो होता है हम अडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं। आप सभी को पता है लंबर पंचर, हमने टॉपिक पढ़ा है। लंबर पंचर के अंदर सेम वही है, इसके अंदर पोजीशन जो होगी वो सी शेप पोजीशन होगी, साइट होगी L3 L4 और कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारी स्पाइनल इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। लास्ट आती है हमारी टिबिया कॉन्डाइल। टिबिया कॉन्डाइल जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन के अंदर जो कि लेस देन 2 ईयर ऑफ एज होते हैं। ये थी हमारी साइट कलेक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा था इलियक क्रस्ट, सेकंड हमने पढ़ा था स्टर्नम, थर्ड हमने पढ़ा लंबर वर्टिब्रा और फोर्थ हमने पढ़ा टिबिया कॉन्डाइल। फिर नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन इन बोन मैरो बायोप्सी। मतलब आप कितना अमाउंट जो है वो कलेक्ट करेंगे बोन मैरो बायोप्सी के अंदर। तो 0.2 ml जो है हमें सैंपल को कलेक्ट करना है बोन मैरो बायोप्सी में। ये इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट के एग्जाम के लिए। फिर आता है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर वही आप सभी को पता है, प्री प्रोसीजरल हम क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, कंसेंट लेना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन चेक करनी है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर पेशेंट को। इंपॉर्टेंट नोट आता है हमारा, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को दैट ही और शी मे फील पेन व्हेन बोन मैरो इज एस्पिरेटिंग एंड नियर क्रंचिंग साउंड व्हेन नीडल पुश थ्रू कॉर्टेक्स ऑफ बोन। ओके, हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जब हम बोन मैरो बायोप्सी लेते टाइम पेशेंट को पेन फील हो सकता है और जब हम एस्पिरेट करेंगे बोन मैरो को तो उस टाइम पे क्रंचिंग साउंड जो है वो फील होने मतलब सुनाई देगी पेशेंट को, तो हमें उसको उस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट करना रहेगा।
फिर आते हैं हमारे आर्टिकल कलेक्शन। आर्टिकल कलेक्शन में आती है हमारी सिरिंज, 2 ml, 5 ml और 10 ml की हम ले सकते हैं। 2% ज़ाइलोकेन लेना है हमें, सैम्पल कंटेनर लेना है जो कि प्री लेबल्ड होगा, टिंचर आयोडीन लेना है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें हमने पढ़ा था लीवर बायोप्सी और रीनल बायोप्सी, वो भी एक तरीके की बायोप्सी हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था जो प्रिजर्वेटिव एजेंट होगा बायोप्सी के अंदर वो हमारा 10% फॉर्मेलिन होगा। जो हमारी बोन मैरो बायोप्सी है उसके अंदर हम FFA सॉल्यूशन जो है उसको हम प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी फॉर्मेलिन अल्कोहल एसिटिक एसिड। ये आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। FAA सॉल्यूशन जो है हमें बोन मैरो बायोप्सी के लिए यूज़ करना है। फिर आती है हमारी बोन मैरो निडल। निडल जो थी हमारी प्रीवियसली, आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं। लीवर बायोप्सी में, रीनल बायोप्सी में भी 16 गेज की निडल थी, यहाँ पे भी हमारी 16 गेज की निडल है। रीनल बायोप्सी में हमारी गन शॉट लाइक निडल थी। जो हमारी लीवर बायोप्सी है उसके अंदर हमारी मैंगनी निडल और सिल्वर मैन निडल थी। बोन मैरो के अंदर हमारी जमशेदी निडल, इस्लाम निडल, सलाहा निडल और क्लीमा निडल जो है ये आएंगी। मोस्ट कॉमन जो निडल है वो हमारी जमशेदी निडल है, इसको आपको याद रखना है। पोजीशन जो है वो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ ली है, 4 पोजीशन पढ़ी थी हमने। इलियक क्रस्ट जिसके अंदर हम पेशेंट को प्रोन देंगे, स्टर्नम के अंदर फ्लैट सुपाइन और फॉबलर दे देंगे, देन हमारा लंबर के अंदर हम पेशेंट को सी शेप पोजीशन दे देंगे और टिबिया कॉन्डाइल आएगा। प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे साइड को 7.5% बीटाडीन से, एडमिनिस्टर करेंगे 2% ज़ाइलोकेन, एस्पिरेट करेंगे बोन मैरो सेल्स को, और जो स्पेसिमेन था उसको प्री लेबल वाइल के अंदर हम डाल देंगे। रिमूव करेंगे निडल को। देन हमें क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है पेशेंट का अंटिल जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उस एरिया को उसको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर एरिया वेट रहेगा तो जो हमारी मॉइस्ट एरिया जो है जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर आता है हमारा सेम पोजीशन रिमेन रखनी है पेशेंट को। देन मेक पेशेंट कंफर्टेबल करना है पेशेंट को, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, उसको 4 से 6 घंटे बाद ही उसको मोबाइल करना है, प्रोवाइड करना है एनाल्जेसिक अगर उसको पेन है तो, और मॉनिटर करने हैं वाइटल्स 30 मिनट फॉर 4 to 6 आवर्स अंटिल स्टेबल। कॉम्प्लिकेशन में हमारा बायोप्सी करिए तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, पेन होगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो ये था हमारा बोन मैरो बायोप्सी। थैंक यू सो मच।